नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो वायरल हुआ। मोदी समर्थक मजाक उड़ाने लगे तो पीएम मोदी के भक्तों को पप्पू यादव ने क्या जवाब दिया है। साथ ही इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई पर एक के बाद एक बयान देकर पप्पू यादव मूर्खता कर रहे हैं या फिर अपना दायित्व निभा रहे हैं। क्या पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी भारी पड़ सकती है? पहले बात करते हैं कि किस बात को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको याद होगा कि पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया था बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद। पप्पू यादव ने कहा था कि यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस बयान के बाद पप्पू यादव चर्चा में आ गए और पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिहार में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल पूछने की कोशिश करते हैं तो पप्पू यादव जवाब देने से इनकार कर देते हैं। क्या कहा था पप्पू यादव ने, जरा सुनिए। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो पप्पू यादव ने कहा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं इस मुद्दे पर जवाब नहीं दूंगा। 24 तारीख को मुंबई जा रहा हूं, वहीं जाकर कुछ बोलूंगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी दूसरे मुद्दे पर थी। अब इसी को लेकर मोदी जी के समर्थक, सरकार समर्थक उनका मजाक उड़ाने लगे। लॉरेंस बिश्नोई को नया भगत सिंह बताने वाले पप्पू यादव को ट्रोल करने लगे, जिस पर पप्पू यादव ने क्या जवाब दिया है आगे आपको दिखाएंगे। पहले कुछ पोस्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह नीचता पर उतर गए सरकार के समर्थक और एक सांसद का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि मजाक मोदी सरकार में कानून व्यवस्था का उड़ना चाहिए। क्या कहते हैं मोदी जी के समर्थक, एक आध पोस्ट आप देखिए। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पप्पू यादव का यह हाल हो गया। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने से डर गए। इसके अलावा एक और पोस्ट आप देखिए। बाघ का कलेजा सियार के कलेजे में तब्दील हो गया। पप्पू यादव एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। इसी तरह पीएम मोदी के अनेक समर्थक, यहां तक कि पत्रकार भी पप्पू यादव का मजाक उड़ा रहे हैं और इन मजाक उड़ाने वालों को पप्पू यादव ने जवाब दिया है। पप्पू यादव ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पप्पू यादव कहते हैं, देखिए मैं किसी ट्रोलर को जवाब नहीं देता हूं, हाँ उन्हें बेनकाब जरूर करता हूं। बिहार में 100 लोग जहरीली शराब से मारे गए, 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मीडिया खामोश है तो मैं भी उन पर बात न कर अपराधियों पर चर्चा करता क्या। आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बताएंगे। तो मोदी जी के समर्थकों को पप्पू यादव जवाब देते हैं कि मुझे डरपोक बताने वालों को मुंबई आकर जवाब दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर पप्पू यादव को कल को कुछ हो भी जाता है तो भी ऐसे लोग जश्न मनाएंगे जो आज पप्पू यादव का मजाक उड़ा रहे हैं। कायदे से ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। पप्पू यादव देश के एक सांसद का ऐसे मजाक उड़ाना मोदी सरकार में कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाना है। अगर आप ये मानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पप्पू यादव को सबक सिखा सकता है तो ये सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि एक सांसद तक सुरक्षित नहीं है देश में, और कहा जाता है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी कहते हैं कि पप्पू यादव बेकार के पंगे में पड़ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर बोलने की बजाय उन्हें काम की बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये हकीकत है कि लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी पप्पू यादव को वाकई भारी पड़ सकती है, क्योंकि पप्पू यादव एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, जनता के बीच जाना होता है। जब रेकी करके बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है तो पप्पू यादव तो रोजाना जनता के बीच जाने वाले आदमी हैं। इसमें आखिरकार कौन सी बड़ी बात है किसी गैंग के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस विषय को लेकर पप्पू यादव का मजाक उड़ाना चाहिए या पीएम मोदी का मजाक उड़ाना चाहिए। सवाल पप्पू यादव से किए जाने चाहिए या गृह मंत्री अमित शाह से किए जाने चाहिए। पप्पू यादव जो कर रहे हैं वाकई हिम्मत का काम है। कई लोग हालांकि सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं कि बाघ का कलेजा है, तो बाघ का कलेजा कहते हुए पप्पू यादव को जो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं कि देखिए हिम्मत दिखा रहे हैं, वाकई हिम्मत का काम है, लेकिन मस्करी का विषय नहीं है। यह काफी गंभीर मामला है।
इस पर मस्करी की एक मार्केट बन गई है। बहुत सारे यूट्यूबर बिहार में घूम घूम कर पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, जैसे कुछ मजाक चल रहा है। कायदे से हर पत्रकार को देश के सांसदों को पप्पू यादव की तरह आवाज उठानी चाहिए। कायदे से मुद्दा देश की संसद में उठना चाहिए, वरना होगा क्या? नेता लोगों को, पत्रकार लोगों को तो सबसे ज्यादा डर लगेगा, क्योंकि नेता पब्लिक के बीच जाते हैं, पत्रकारों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती। ऐसे में जिस तरह से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो पत्रकार या नेता को टारगेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है किसी गैंग के लिए। तो कायदा यह बनता है कि देश हित में हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। पप्पू यादव जो कर रहे हैं वो वाकई हिम्मत का काम तो है। देश हित में दायित्व है एक सांसद का जो पप्पू यादव निभा रहे हैं, और देश के हर सांसद को आने वाले संसद सत्र में इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। देश के अंदर से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक लॉरेंस बिश्नोई पर चर्चा हो रही है। तो क्या हमारे देश की संसद में यह चर्चा नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आरजे साइमा ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सारे दलों को मिलकर, सारे देश को मिलकर एक जवाबदेही तय करनी चाहिए। सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार जेल से कैसे कोई गैंग चला सकता है। इस पूरे मुद्दे को देश को उठाना चाहिए, ये आरजे साइमा कहती है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।